आइए अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 6 नंबर देखेंगे जो नियामक ज्यामिति का ये है। इसके पहले 7.1 और 7.2 का जो प्रश्न है उस सब के सब को जो है सिलसिलेवार सॉल्व करा दिया गया है और समझा दिया गया है। तो यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए। और आइए हम लोग 6 नंबर प्रश्न क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिएगा, यदि बिंदु 1 2 4 y 6 3 5 यानी 4 गो बिंदु दिया हुआ है, चारों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है, इसी क्रम में हो तो एक समानांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष हो जाए तो x और y का मान जो है ज्ञात करना है। आइए हम लोग बिना देरी किए बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समानांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष हो, 4 शीर्ष होता है और चारों शीर्ष जो है चारों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे दिया है। देख लीजिए हम बना लेते हैं यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होगा ये देख लीजिए आप। और इसको जो है हम सूचित कर देते हैं शीर्ष, 4 गो शीर्ष यहाँ हो गया, ये 4 का हो गया शीर्ष हो गया, ए बी सी डी से नामकरण कर दिए। आप पी क्यू आर एस से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए क्रमवार लिखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4y, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 6 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 5। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में आखिर क्या करना है। आइए थोड़ा जान लीजिए। देखेंगे ये समानांतर चतुर्भुज के 4 भुजा हो गए, आमने सामने के भुजा जो है क्या है, बराबर भी है और समानांतर है। तो देखिएगा इस ये दोनों शीर्ष को मिला दीजिए आप, तो क्या हो गया आपका, ये विकर्ण हो गया। ये आप समानांतर चतुर्भुज में जो है 2 विकर्ण होंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो BD हो जाएगा बड़ा वाला डायगोनल और ये जो मिला दीजिएगा आप, तो छोटा वाला विकर्ण हो गया कौन, AC। तो 2 विकर्ण हो गए BD और AC, दोनों विकर्ण जो है कट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। इस कट बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग P से सूचित कर दिए। कौन सी सूचित कर दिए, P से। देखिएगा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो है मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद करने से दोनों विकर्ण जो है 2 टुकड़ी बराबर बराबर में हो जाता है। माना कि अगर ये 20 है तो कटने से ये बिंदु P दोनों को 10 10 में बांट दिया। यदि ये 10 है तो 5 5 में ये बिंदु क्या करेगा, बांट देगा। तो बराबर बराबर बांट रहा है, इसका मतलब तो यह है कि AC का भी मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या हुआ, P हुआ, और यही बिंदु P BD को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसका मतलब रेखाखंड BD के लिए यानी विकर्ण BD के लिए जो P जो होगा वह मध्य बिंदु का काम करेगा। यानी दोनों विकर्ण के लिए मध्य बिंदु एक ही है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु एक ही है और बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण है BD तथा AC। विकर्ण BD तथा AC बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया, हम लैंग्वेज थोड़ा लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से चूंकि बिंदु P दोनों विकर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। दोनों विकर्ण का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है। चूंकि बिंदु P दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिखेंगे कि विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु, यानी दोनों का विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। उसी कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को अंजाम पर पहुंचा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए BD कह सकते हैं ना, विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु
बराबर होगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। ठीक है, अब आइए हम लोग मध्य बिंदु का जो कंसेप्ट होता है, दोनों अगर कोई रेखाखंड है, दोनों रेखाखंड के सिर का नियामक दिया हुआ है, छोर का नियामक दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो दोनों के भुज के योग का आधा और दोनों के कोटि का आधा हम लोग लेते हैं। तो हम चलते हैं BD के पास, BD के पास चलते हैं। तो इसका जो है, इसका भुज कितना है 3 है और इसका 4 है, इसका कोटि 5 है, इसका कोटि कितना है y है। तो फॉर्मूला पता ही है, तो दोनों का भुज ले लिया जाएगा। इसका भुज कितना हो गया 3 और प्लस उसका भुज कितना हो गया 4, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसका y1 कितना हो जाएगा 5 और उसका ले लीजिए आपका y है तो वो ले लीजिए बाई 2 हो गया। इधर आइए AC के पास, तो वही कंसेप्ट लगाइए, वही कंसेप्ट क्या कीजिएगा, यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे भुज कितना हो गया x, यानी x नियामक इसका 1 है, इसका कितना x है और बाई 2 हो गया। इसका y नियामक कितना हो गया 2 और इसका y नियामक कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम लोगों का करना है, इस तरह सेट हो जाएगा। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से छोटा कर दीजिए, इसको थोड़ा दिख जाएगा, बोलिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। हाँ, अब समझिएगा आप। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जो है आगे बढ़ाते हुए इसको जो है XY के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे हम, ये सब हटा देते हैं, ये देख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो हम इसको जो है साइड करते हुए आगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्का कैलकुलेशन की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से, अब इसको बना लीजिए। तो 4 3 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो गया। ये तो जुटेगा नहीं, इसी तरह रहेगा 5 प्लस y/2। इधर चलिएगा तो क्या हो गया आपका x प्लस 1 कीजिए, चाहे 1 प्लस x भी था तो कोई दिक्कत ना है। 2 को 6 को 8 को आधा हो गया तो कितना हो गया 4, क्या हो जाएगा 4। ये इस तरह हुआ मामला। अब देख लीजिएगा, ये सब जो प्रश्न था हम हटा देंगे, अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसका भुज है 7/2 और इसका भुज है x प्लस 1/2। इसका कोटि ये रहा, इसका कोटि ये रहा, अब बीच में बराबर है, बीच में बराबर है तो दोनों का भुज बराबर करने पर एक बार और एक बार दोनों का कोटि बराबर करने पर हो जाएगा। तो कह दीजिए, चूंकि यहाँ पे कह सकते हैं ना, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों हम इसलिए लिख दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सारी बातें समझते हुए चलेंगे, लेकिन वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, लेकिन जो मूलभूत बातें हो तो खैर लिखाएगा ही। दोनों का भुज बराबर करने पर, दोनों का भुज बराबर करने पर या तुलना करने पर जे कहिए, तो इसका भुज हो गया 7/2 और इसका भुज हो गया x प्लस 1/2। इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए क्रॉस चल के 2x प्लस 2 हो जाएगा और 7 में कितना हो गया 14 हो गया। 2x बराबर 14 प्लस 2 उधर गया तो क्या हो गया -2। साइड चेंज साइन चेंज, इसलिए x बराबर 12/2 क्रॉस किए तो कितना हो गया 6 मरतबे ये कट गया, 6 मरतबे ये क्या हो गया कट गया। अब इस सब का भी कोई जरूरी अब न रहा, क्योंकि आप लोग इस सब को लिख ही लिए होइएगा। और यहाँ से फिगर को भी हम क्या करते हैं साइड कर दिए। चलिए देख लीजिए, तो x का मान क्या हो गया, ये निकल गया, x का मान क्या हो गया निकल गया। अब क्या कर दीजिए, दोनों का कोटि बराबर करने पर, दोनों का कोटि बराबर करने पर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बराबर करने पर ध्यान से देख लेंगे एकदम समझ जाइएगा। यहाँ पे इसका कोटि कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोटि हो गया 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2। इधर से देखिए क्या हो गया 4, कोटि बराबर कोटि, अब भुज बराबर भुज, इसको इससे तुलना कर दिए, इसको इससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख लीजिएगा विद्यार्थी, 5 प्लस y, ये क्रॉस गुना कर दीजिए, कोना करने 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया, 4 दूना क्या हो गया 8। हमको y से मतलब है, अंक एक तरफ भगाइए, प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा, घट गया तो क्या आ गया 3 हो गया, इसलिए y बराबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग x भी निकाल दिए और y भी निकाल दिए। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अब हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है 2-3 और तथा बी के निर्देशांक भी क्या किए हैं, दे दिए गए हैं। चलिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम सिंपल है और जरा ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखेंगे एक वृत्त है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सर्किल ले लेते हैं। एक सर्किल हो गया, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त हो गया तो इसका एक सेंटर हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। सेंटर से जाने वाली रेखा, सेंटर के वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास, डायमीटर कहलाती है। तो ए बी एक माना कि ये ए बी क्या हो गया, इसका नामकरण जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे हम कर दिए हैं। ए बी कहता है ना वृत्त का व्यास है, तो ए बी वृत्त का व्यास हो गया और ए का निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दे दिया है। तो केंद्र का नाम नहीं रखा है तो हम लोग नाम रख लेंगे, लेकिन इसका नियामक दे दिया है कितना, 2-3। देखिएगा वृत्त के केंद्र का नियामक, वृत्त के केंद्र का नियामक कितना दे दिया है, 2-3, यानी भुज के मान 2 है या कोटि के मान -3 है। उसके बाद बी का निर्देशांक भी दे दिया है कितना, 1 और 4, लेकिन इसका नहीं दिया है। इसका नहीं दिया तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। इसका हम लोग मान लिए XY, यही हम लोग को क्या करना है, निकाल देना है। अब बताइए यहाँ पे ए बी वृत्त का व्यास है और बिंदु O वृत्त का केंद्र है और यहाँ से देखेंगे ओ बी और ओ ए दो को जो है ये क्या कहलाएगा, दो पार्ट, दो जो डिस्टेंस दूरी वाला है, ये ओ बी और ओ ए दरअसल ये वृत्त के त्रिज्या है। ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। व्यास का आधा ही वृत्त का त्रिज्या कहलाता है, तो आधा 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 है। और दो सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या और सभी व्यास क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे OB और OA क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। तो OB बराबर OA, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसका मतलब तो यही है कि बिंदु O इस दोनों को, इस AB रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में क्या किया है, बांट दिया है। इसका मतलब O जब बराबर हिस्सा में बांट दिया तो बिंदु O AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे लगा के हम लोगों को जो है आंसर ढूंढ लेना है। तो देखेंगे यहाँ से, यहाँ चूंकि बिंदु O AB का क्या है, OAB का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। कुछ अगर लिखना चाहे लैंग्वेज तो आप लिख लीजिएगा कि AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, O है, O का नियामक 2-3 है। यहाँ पे हम मेन मुद्दा पर ले चलते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद अब लिखिए इसलिए बिंदु O का नियामक, अब बताइए आप लोग बिंदु O का नियामक दिया कितना है, बिंदु O का नियामक दिया है तो अलग बात है, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो मध्य बिंदु जब साबित कर दिए तो मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगा लीजिए, x1 + x2 y2, और इधर पढ़ेंगे तो y1 + y2 और y2, बोलिए ये हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत ना हो रहा है, यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे में लिख देते हैं। यहाँ लिखिएगा इसलिए बिंदु O का नियामक, तो चलिए बोलेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब बताइए आप लोग बिंदु O का नियामक दिया कितना है, दे दिया है कितना, O का कोऑर्डिनेट दे दिया है, आपको कह दे 2-3, लेकिन आपको निकालना कैसे है, नहीं दिया रहे तो यहाँ पे है ना, दोनों का भुज के योगफल के आधा और दोनों के कोटि के योग का आधा। इसका भुज हो गया x प्लस इसका भुज कितना हो गया, 1/2। चलेंगे आगे, इसका कोटि कितना हो गया, y, और उसका कोटि कितना हो गया, 4/2। अब बात बराबर बात करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए आगे ले चलते हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब देखिएगा यहाँ से इस सर्किल को हम लोग क्या किए, हटा देंगे। अब देखिएगा आप लोग,
अब यहाँ से दोनों का भुज बराबर करके बना लेंगे और एक बार दोनों का कोटि बराबर करके बना लेंगे। तो लिख लीजिएगा चूंकि, अब यहाँ से कह सकते हैं ना दोनों का भुज बराबर करने पर, दोनों का भुज की तुलना कर दीजिए या बराबर कर, दोनों का भुज बराबर करने पर, जब दोनों पी का ही कोऑर्डिनेट है, जब दोनों पी का ही कोऑर्डिनेट है तो फिर क्या दिक्कत है, दोनों पी कह रहे हैं बिंदु ओ है, दोनों ओ का ही केंद्र है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका भुज कितना है 2 हो गया, और इसका भुज कितना है x + 1/2, इसको बना लीजिए 2 दूनी 4 और x + 1, x को उधर रहने दीजिए, एक को बुला ही लीजिए तो यहाँ पे x हो गया। इस प्रकार से घटेगा तो कितना जाएगा ये 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो खाली आंसर भी मत लीजिए, अब क्या कर दीजिए दोनों का कोटि बराबर कर दीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए आप कोटि बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कितना था y + 4/2, पहले लिख लीजिए y + -3, देख लीजिए पहले -3 कोटि या y + 4/2, तो y + 4/, यहाँ पे -3 और y + 4/2, तो यहाँ से कह सकते हैं ना दोनों का कोटि बराबर करने पर, दोनों का कोटि बराबर करने पर, दोनों का कोटि बराबर करने पर, चलिए देखिए तो इसको, तो -6 हो जाएगा, y + 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे आप तो -6 और 4 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो गया -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -10 बराबर y हो गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया -10। इस प्रकार से जो एक y व्यास का कोऑर्डिनेट था, एक वाला एक छोर का एक सिरे का, वो निकल गया। बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का नियामक क्या माने थे आप लोग x y, तो x का वैल्यू निकल गया कितना, x का वैल्यू ये निकल गया 3 और y निकल गया -10। इस प्रकार से जो है हम लोगों का ये बन गया 7 नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी ये था। तो आप लोग 7 नंबर पढ़ गए, 3 -10 आंसर हो गया, और अभी अभी 6 नंबर भी पढ़े हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगले वीडियो में हम ला देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।